सो जैन कैंडिडेट्स कैसा हो सभी सभी आई थिंक सभी से बढ़िया और बेहतर हो गए डेफिनेटली। आप मतलब पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड का जो अभी फेज सेकंड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में। ये चीज़ें पहले से ही फिक्स थी कि कब क्या होने वाला है। और दूसरा नंबर लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया और इंडियन कोस्ट गार्ड का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कब तक आ सकता है। एक एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है। मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि अपना एक दोस्त है उसने कुछ डेट वगैरह बताया था लास्ट टाइम, तो कोशिश करता हूँ अगर कुछ पता चलेगा तो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी अभी मैंने कुछ पूछा नहीं है, तो चलो तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। पहला नंबर तो जिनका भी फेज सेकंड एग्ज़ाम है उनके बारे में, पहला मेरिट वालों को बता देता हूँ। देखो भाई, अभी कुछ भी चीज़ें मतलब डिक्लेयर नहीं है। मुझे जहाँ तक गट्स फीलिंग आ रही है कि इंडियन नेवी के साथ में फिर से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे नेवी और कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया क्योंकि नेवी अब अग्निवीर के थ्रू रिक्रूट कराता है और कोस्ट गार्ड का आपका एज अ परमानेंट आप ज्वाइन करते हो। ठीक है, 15-20 ईयर जो भी होता है तो परमानेंट के तौर पे। बट इसी वजह से मुझे केवल एक ही रीजन लग रहा है, नहीं तो अभी तक आपका रिजल्ट जो होता है वो आ जाता। ऑफिशियल भी देखोगे ना जाके, आपका जो टाइम होता है एक वैलिडिटी उन्होंने मई बोल रखा था स्टार्टिंग में, पहले तो मार्च था, अप्रैल मेल वगैरह पे वही रिस्पांस आया कि जल्दी सून, बट अभी तक कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी की वजह से डिले हो रहा है और नेवी का अगले 2 से 4-5 दिनों में मतलब मैक्सिमम 20 मई तक आपका मैक्सिमम है 20 मई तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इंडियन नेवी मैं SSR और MR की बात कर रहा हूँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप जिन कैंडिडेट ने फाइनल मतलब सिलेक्ट होने के लिए जिनको लाइक लेटर मिला है उसमें लिखा है मिड मई तक लिखा है और उधर से बताया भी गया है कि मिड मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक कोस्ट गार्ड फिर भी वो ट्रेनिंग साथ में नहीं होना, फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं बीच में कराई जा सकते हैं क्योंकि दोनों का ट्रेनिंग चिल्का पे ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंडीशन हो सकती है जो मेरिट का वेट कर रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 2-4-5 दिन में फाइनल आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही नेवी का भी क्योंकि ज्वाइनिंग मतलब न्यू रिक्रूटमेंट आना है। ठीक है, जुलाई तक नेवी का न्यू रिक्रूटमेंट आना है, इस वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उससे पहले इनका ज्वाइनिंग भी होना है। तो ज्वाइनिंग होगा और इनका जो पहले वाला बैच का मतलब कोस्ट गार्ड का जो बैच है और नेवी का बैच है, कहीं ना कहीं दोनों प्लस माइनस 2-4-5 दिन के अंतर में जाने वाले हैं सारे के सारे कैंडिडेट। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कॉमन होंगे, तो फिर टेंशन न लो, आपका ये बहुत जल्दी ही आपको अगले 10-5 दिनों में देखने को मिल जाएगा, स्पेशली कोस्ट गार्ड वालों का। चलो, नेवी की मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, बस वो एक आपको एग्जांपल देना था कि नेवी के साथ में ही चलता आ रहा है जब से मैं देखता आ रहा हूँ। ठीक है, अग्निवीर हो गया तो पता नहीं इस वजह से थोड़ा सा अलग लगता था, लेकिन आई थिंक उसी वजह से ये भी डिले हो रहा है। अब दूसरा मेन इंपॉर्टेंट रीजन आ जाता है इनका जो फेज सेकंड एग्जाम है। देखो यहाँ पे फेज सेकंड एग्जाम क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी होता है। फेज सेकंड एग्जाम रनिंग ही होती है, आपको सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना होता है हर एक सेंटर पे। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती मत करना, ऐसा कुछ आपको वहाँ पे लिखा जाता है। बायोमेट्रिक, फोटो मैचिंग, सिग्नेचर मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन मार्क। ठीक है, PFT आपको केवल पास करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको रनिंग क्लियर करनी होती है, 7 मिनट में आराम से करो ना किसी भी सेंटर में, मोस्टली हर एक सेंटर में आपका रनिंग ग्राउंड पर ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी परेशान मत होना कि भैया किसका होता है कैसे क्या होता है। नेम ऑफ द टेस्ट, पास फेल, रीज़न, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो PFT नॉर्मल होता है, PFT ही होगा। ठीक है, अगर मेडिकल होता है नॉर्मल तो नॉर्मल मेडिकल होता है, अदरवाइज फाइनल मेडिकल इनका सब कुछ होता है। तो नॉर्मल मेडिकल के लिए रेडी रहना। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिन्यू करा लो, क्योंकि जिस दिन आया था रिजल्ट फेज सेकंड एग्जाम का मैंने डॉक्यूमेंट्स को उसी दिन बता दिया था, उसी वीडियो में बता दिया था। अब जो SC/ST कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट हैं, हाँ उन्होंने रिन्यू नहीं कराया तो भाई इनकी आपकी गलती है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे आप में जिन्होंने SC मतलब स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया था और वहाँ पे सेंटर का मांगा जाता है। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लगा तो दिया था, तो ऐसा मत करना कि प्लान ड्रॉप कर देना कि जा नहीं रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे फेज सेकंड एग्जाम देने जाना। ठीक है, डेफिनेटली आप सेंटर वाला भी लेके जाना, स्टेट वाला भी लेके जाना। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराया पुराना वाला भी लेके जाना, नया वाला भी लेके जाना। अभी आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, यहाँ पे आपको रीमेडिकल मिलता है, वो सब चीज़ें मेंशन कर रखी होती हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जाम के लिए थोड़ा सा रेडी होकर जाना, मतलब ईयर वैक्स वगैरह क्लियर करा के जाना, मे भी वो करा लेते हैं। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। फिर भी कोविड-19 इंस्ट्रक्शन बहुत द कैंडिडेट आर टू प्रेजेंट अ नेगेटिव कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट इश्यूड बाय अ गवर्नमेंट। देखो इसके लिए भी एक वो है, मैंने वैसे
से जुगाड़ टाइप में भी बताता हूँ आपको, इसका भी लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान है। आपको कहीं कहीं पे एक लड़का है वो भैया बोल रहा है कि भैया 1500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। एक लड़का बोल रहा है मैंने भाई ऐसे फ्री में बनवा लिया, एक बोला भाई मैंने 400 में बनवा लिया। टेलीग्राम पे बात करता रहता हूँ कभी कभार, तो सब अपना अपना बताते हैं। एक उसमें जुगाड़ बता रहा है भाई आरटीपीसीआर ऐसे ही चेक करते हैं, और पिछली बार तो कह रहा था मेरे सेंटर में चेक ही नहीं किया था, किसी सेंटर में करते हैं किसी सेंटर में नहीं करते हैं। बट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आपको करा के ले जाना चाहिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, अगर नहीं है तो, ठीक है। और कुछ बता रहे थे कि भाई किसी का भी कर लो, और वहाँ पे इतना ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, बस आपको एक कॉपी टाइप में निकला लो, उसका कुछ अपना नाम हम कर लो, समझ जाओ आप, ठीक है। तो मैं आपको वो ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ डिस्कशन हो रहा था कि ऐसा कुछ पॉसिबल अगर कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। आई मीन आप अगर 1500 2000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते और अगर आपका कुछ ऐसा कट रहा है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यही चीज़ें होती हैं। नॉर्मल आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। बाकी यहाँ पे ये देखो सिम्टम्स वगैरह ये तो आप सभी फिल ही कर लोगे, फिल करते चले आ रहे हो, अभी भी फिल करा रहे हैं, तो इसका कोई अपना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको मेरिट का भी एक अपडेट दिया कि हाँ मेरिट अगले 10 दिन मैक्सिमम 10 दिन नेवी का मेरिट आएगा, उसके 2-4 दिन में पक्का बहुत ज़्यादा इतना बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पीछे से बैच का, इसका पीछे वाले बैच का भी आपको फेज सेकंड एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा अभी 21 तारीख को, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी, इनका भी मेडिकल डेट आपका आ जाएगा। और उसके बाद मेरिट के बाद इनका जो फेज सेकंड एग्जाम, इनको भी काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शन देने थे, जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, एग्जाम से रिलेटेड हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वहाँ पे जो फेज सेकंड एग्जाम पे जो चीज़ें जैसे कंडक्ट कराई जाएंगी, मोस्टली हर सेंटर पे रनिंग आपका रोड में होता है। 7 मिनट में आपको रेस को कंप्लीट करना होगा। पुशअप, स्क्वाट्स, इन सभी चीज़ों पर गलतियाँ मत करिएगा। प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आप इजीली क्लियर कर पाओगे। किसी भी सेंटर में 7 मिनट से कम टाइमिंग नहीं मिलता है। 7 मिनट अगर आप दौड़ते हो तो 7-10 तक का भी टाइमिंग मिल जाता है। मैं ऐसे नहीं बोलूँ, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड डेफिनेटली आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, बहुत आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे सेंटर से ही, ठीक है, डेफिनेटली। और आपका अगर कोई क्वेरी या डाउट आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।